ऑलराइट, फैंटास्टिक। सो मैं जानता हूं कि आप सब अपनी जॉब क्विट करना चाहते हैं और आप फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक सुपर डुपर स्ट्रेटजी। एंड बाय यूजिंग दिस स्ट्रेटजी यू कैन क्विट योर जॉब इन 90 डेज, बट फर्स्ट यू हैव टू गेट कमांड ऑन दिस स्ट्रेटजी। तो इस पर मेहनत कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, लाइव ट्रेड इस पे लीजिए, छोटा छोटा कैपिटल इस पर रिस्क कीजिए, और जैसे ही आपके पास कमांड आ जाए देन यू कैन क्विट योर जॉब। एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं वीडियो से पहले। एज यू ऑल नो कि मैं मेंटरशिप्स ऑफर नहीं करता, जो वन ऑन वन मेंटरशिप्स होती है मैं ऑफर बिल्कुल भी नहीं करता, और कोई पेड सर्विस नहीं है इस तरीके से। लास्ट टाइम हम लोगों ने गिव अवे में टोटल 3 लोगों को मेंटरशिप दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट, और वन ऑन वन सारे सेशंस थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से जो 2 लोग हैं वो तो हमारे साथ हमारी टीम का ही पार्ट बन गए हैं और हमारे साथ ही काम कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। एक जो है वो लापता है, पता नहीं कहाँ है, लेकिन मुझे उम्मीद है वो भी अच्छा ही कर रहे होंगे। उनके थोड़े से मसरूफियात थी बिजनेस वगैरह की अपनी भी, तो हो सकता है बिजी हों। तो मैं मेंटरशिप्स ऑफर करने जा रहा हूं मेरे भाइयों। टोटल 3 लोगों को वन ऑन वन फिर से मेंटरशिप मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और हो सकता है कि आप में से कोई 3 खुश नसीब हों जिनको हम मेंटरशिप दें और जो हमारे साथ ही हमारी टीम में बाद में काम कर रहे हो जैसे कि पहले लोग कर रहे हैं। सिंपली आप लोगों ने करना ये है मेरे भाई, सिंपली नीचे जाना है, कमेंट करना है मेंटरशिप, और अगली वीडियो तक हम वेट करेंगे कि कितने लोग हमारे पास आते हैं, और उसमें से हम जो बेस्ट होंगे उनको सिलेक्ट कर लेंगे, और उनके जो चांसेस और प्रोबेबिलिटीज हैं वो बढ़ जाएंगी। और अनाउंसमेंट होगी इंस्टाग्राम पे। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो और आपने कमेंट किया है तो मेरे भाई आपका चांसेस खत्म, क्योंकि आपको कमेंट के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी होना चाहिए। तो सिलेक्शन 3 लोगों की सिर्फ उनकी होगी जो इंस्टाग्राम पे भी होंगे और जिनके नीचे कमेंट्स आए होंगे, उन सबको हम लिस्ट में ऐड कर देंगे। आपके पास इस टेलर का एक्सेस होगा 3 महीने के लिए। आप लोगों के पास वन ऑन वन मेंटरशिप का चांस होगा, जो कि होती है सिर्फ 1 मंथ की। 1 मंथ के अंदर आपको सब चीजें बता दी जाएंगी। 3 मंथ्स का फ्री स्टेलर का एक्सेस, जिसके अंदर सिग्नल, लाइव ट्रेडिंग, लाइव सेशन, सब चीजें होती हैं। तो ये बैंग बैंग ऑफर है, फौरन कमेंट करो। इंस्टाग्राम अगर फॉलो नहीं किया तो भाई वहां पे लाजमी उसको फॉलो करना, क्योंकि अनाउंसमेंट उधर होगी। अगर वहां पे कोई फॉलो नहीं किया होगा तो भाई खल्ली वल्ली। तो ये है पूरा डील मेंटरशिप का। और अब चलते हैं मेरे भाई स्ट्रेटेजी की तरफ कि 90 दिन में जॉब कैसे छोड़नी है। भाई सबसे पहले इसका तो जरा इलाज करो, आ जाओ। सिंपल स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले आपने 4 आवर टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है। 4 आवर टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद आपने हर कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना भाई। इस तरीके से आपने इसका हाई मार्क किया, लो मार्क किया, दैट्स इट। बुलिश कैंडल है जैसे कि ग्रीन, एज यू ऑल नो कि ये बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल का अगर हाई स्वीप होता है लाइक दिस विद विक, ओके, हाई स्वीप हुआ विक के साथ, उसके बाद पूरी कैंडल नीचे गई, और ये जो कैंडल है उसने प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दी लाइक दिस, ये इस तरीके से क्लोजिंग दे दी। ये सबसे पहला क्राइटेरिया मेरी ट्रेड का कि मैंने अब ट्रेड इसके अंदर करनी है। पहला कि इसका हाई स्वीप हो, उसके बाद कैंडल रिवर्स हो, यानी अगर ये बुलिश है तो ये बेरिश होनी चाहिए। उसके बाद नीचे आके इसके लो के नीचे क्लोजर दे दे, क्लोजर, बॉडी क्लोजर होना चाहिए। ऊपर से विक का स्वीप, नीचे बॉडी क्लोजर लाइक दिस, अभी जैसा है ऐसे, ये बॉडी क्लोजर होना चाहिए। ये मेरे पास होता है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, सही है। ये वाला जो क्राइटेरिया है नोट कर लो, कॉपी पेंसिल सबके पास होना चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप माय ब्रदर्स। अब भाई लेट्स से कैंडल इधर क्लोज हो गई ऐसे लाइक दिस, इसके नीचे क्लोज ही नहीं किया भाई साहब ने, ये हो गया लो प्रोबेबिलिटी सेटअप। लो प्रोबेबिलिटी, ऊपर से विक ने क्लोज किया, सही है, विक ने स्वीप किया, नीचे से बॉडी क्लोज नहीं कर पाई, ये हो गया लो प्रोबेबिलिटी सेटअप। मतलब ये खस्ता खस्ता हालत वाला है। लेट्स से कि नीचे से बॉडी ने भी क्लोज नहीं किया और ऊपर से विक ने भी कुछ नहीं किया, ये भाई ये तो सेटअप इनवैलिड हो गया। ये हो गया सेटअप इनवैलिड। तीसरा सेटअप देखते हैं। ऊपर से विक ने स्वीप नहीं किया लेकिन नीचे बॉडी ने क्लोज कर दिया, तो ये कौन सा सेटअप हो गया माय ब्रदर्स?
यहां से शुरू, लाइक दिस। ऊपर से विक ने स्वीप नहीं किया होगा, लाइक दिस, ओके। नीचे बॉडी क्लोज नहीं कर दी, तो ये सेटअप होगा आपके पास लो प्रोबेबिलिटी। अब आपको तीनों सेटअप्स पता चल गए, हाई प्रोबेबिलिटी, लो प्रोबेबिलिटी और इनवैलिड। इनवैलिड में तो ना ऊपर से स्वीप होगा ना नीचे क्लोजर होगा, और वाइस वर्सा फॉर द बुलिश सिनेरियो एज वेल। यहां पे बेरिश कैंडल आई नीचे की तरफ, अगली कैंडल खुली, नीचे से स्वीप किया, ऊपर जाके क्लोजर दे दिया लाइक दिस, इसके ऊपर क्लोजर। ये क्या हो गया? हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। फिर से अगर विक ने स्वीप नहीं किया, ये क्या हो गया? लो प्रोबेबिलिटी। या अगर नीचे से बॉडी ने क्लोज नहीं किया तो ये क्या हो गया? लो प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर दोनों नीचे से ना स्वीप हुआ हो लाइक दिस, अगर स्वीप भी नहीं हुआ और बॉडी ने भी क्लोजर नहीं दिया, बॉडी भी इधर ही क्लोज हो गई, तो भाई ये तो सेटअप ही इनवैलिड है, इस पे तो कभी घुसना ही नहीं। सही है माय ब्रदर्स? आई डू होप एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर फॉर यू ऑल। चलो जी, अब बात करते हैं कि भाई ये क्राइटेरिया तो हो गया पूरा। अच्छा, अब एक और चीज इसमें बता देता हूं यार, कभी कभार ना बॉडी ऐसे कर सकती है, ये देखो इसके नीचे आगे क्लोज कर दिया बॉडी ने लाइक दिस। अब इस विक के नीचे देखो क्लोजर नहीं आया, इस विक के नीचे क्लोजर नहीं आया, लेकिन अगर बॉडी देखूं तो प्रीवियस उसके बॉडी के नीचे क्लोजर आ गया है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी से एक पॉइंट थोड़ा सा कम का सेटअप है। हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि विक के नीचे पूरा क्लोजर आए, लेकिन अगर विक के नीचे नहीं आता, बॉडी के नीचे आ जाता है, जैसे कि प्रीवियस बॉडी है, इसके नीचे सेटअप है, इसके नीचे कैंडल ने क्लोज कर दिया है, ये हाई प्रोबेबिलिटी से एक पॉइंट कम का सेटअप है, यानी थोड़ा सा बस हल्का है, ज्यादा हल्का नहीं, थोड़ा सा हल्का है। ओके, चलो जी, ये तो हो गया मेरे सेटअप की पहली चीज कि भाई मैंने सेटअप किस तरीके से फाइंड आउट करा। लाइव ट्रेड्स भी दिखाऊंगा। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि भाई टिकटॉक पे कोई है इनर सर्कल ट्रेडर, वो भाई साहब हमारे चैनल से वीडियोस उठा रहे हैं और लगा रहे हैं। भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सारी उठा के लगा दो, सारी उठाओ, सब चीजें लगा दो। लेकिन मेरे भाई जो नीचे कमेंट्स आ रहे हैं इतने ज्यादा कि टाइम फ्रेम कौन सा है, ये कौन सा है, लिक्विडेशन क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, उसके पहले पार्ट कहां है, तो उनको जवाब तो दो। आप अगर मेरी वीडियोस कॉपी करके लगा रहे हो तो एटलीस्ट उनको जवाब तो दो। आप जवाब भी नहीं दे रहे, आप वीडियोस भी जो है वो उठा उठा के लगा रहे हो, तो भाई ये तो कंप्लीटली गलत है मेरे भाई। इस तरीके की ये गवर्नमेंट वाले काम नहीं करो। क्रेडिट दो ताकि मैं जाके उनको बता तो सकूं, मुझे पता ही नहीं होता, मुझे दूसरे लोग बताते हैं कि यार आपकी वीडियो वहां पे कॉपी करके लोग लगा रहे हैं। अब नीचे लोग इतने सवाल पूछते हैं, उनको को बताने वाला ही नहीं है। चोरी करो वीडियोस, कोई मसला नहीं है, आप जितना उस पर कमाते हो भाई वो आप रखो, जितना आपको कमाना है कमाओ, जो करना है आपको करो, मेरी सारी वीडियोज उठा के ले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एटलीस्ट क्रेडिट दो ताकि मैं उनको जवाब दे सकूं। मेरा एम यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप दे रहा हूं मैं, या अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लेक्चर्स दे रहा हूं, या कोई भी लाइव ट्रेडिंग वगैरह कर रहा हूं, मेरा मकसद सिर्फ ये है, एम सिर्फ ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग प्रॉफिटेबल हों, ना कि ये कि यार मैं आके मोनेटाइजेशन से पैसे निकालूं, इससे पैसे निकालूं, वहां से पैसे लेगाऊं, कॉपीराइट्स जो है स्ट्राइक्स करूं। ऐसा बिल्कुल एम नहीं है मेरा, क्योंकि हमारा गेम यही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर प्रॉफिटेबल हों। तो ये मेरे भाई, ये तुम याद रखो। मुझे पता तुम भी वीडियो देख रहे हो, अगर पीछे हंस रहे हो, यार तेरी खैर। चलो जी, पहला स्टेप हो गया मेरे भाइयों स्वीप का। कैंडल हमारे पास अगर आ जाए, उसके बाद हमने क्या करना है, सही है। लेट्स से ये हमारे पास पूरा सेटअप, एक वैलिड सेटअप आ गया लाइक दिस। अब है अगली चीज कि अब क्या करना है मेरे भाई। अब अपने टाइम फ्रेम चेंज करना है और जाना है 15 मिनट्स पे, सही, 15 मिनट्स लाइक दिस। अब 15 मिनट पे जाके आपने इस वाली कैंडल के अंदर, ये जो 4 आवर की कैंडल बनी थी, यहां पे आपने एक हाई रेजिस्टेंस देखनी है। हाई रेजिस्टेंस का है, अब जिन लोगों को हाई रेजिस्टेंस का नहीं पता उनका क्या करें यार, हम बहुत समस्या है ये भी मैं बताता हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट पे जाना है और यहां पे एक हाई रेजिस्टेंस देखनी है कि भाई हाई रेजिस्टेंस कहीं पे पड़ी है या नहीं। हाई रेजिस्टेंस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, LRLR और HRLR, वो जाके देख लो ताकि पता चल जाए। कुछ लोग डायरेक्टली जो है ना स्ट्रेटजीज पे जंप इन हो जाते हैं कि भाई जाके सीखते हैं, ज्यादा पैसे कमाएंगे। देखो ऐसे तो कोई पैसे नहीं बना सकता मेरे भाई, मेहनत करोगे तो पैसे बनेंगे ना। पिछली वीडियोस देखी नहीं है, डायरेक्ट इतनी एडवांस वीडियोस पे आके छलांग मारते हो, फिर बाद में चीजें नहीं पता होती। इतने फजूल सवाल आते हैं यार,
एक एक गधे का सवाल आ रहा है कि यार इंडिकेटर का नाम क्या है। अब इंडिकेटर खोल के दिखाया है, इंडिकेटर खोल के दिखाया है, आपको वो भी नहीं पढ़ा जा रहा, मैं लिखूं जाके कि यार ये क्या है। इंस्टाग्राम भी गधों के मैसेज आते हैं, भाई यूट्यूब का लिंक है, उनको बोलते हैं बायो में भाई इधर दे दें। मतलब क्या लंगड़े लूले हो तुम सब लोग यार, इधर दे दें। मतलब अपाहिज लोग हैं यार, अपाहिज कैसे काम करेंगे ये, कि इनको थाली में पूरा हलवा बना के दो फिर भी बोलते हैं कि भाई खिलाओ भी आप। उफ, कैसे प्रॉफिटेबल होंगे। यहां पे लोगों के पास पूरी पूरी स्ट्रेटेजीज हैं, उसके बाद भी वो प्रॉफिटेबल नहीं होता, क्योंकि उनकी रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, उनकी साइकोलॉजी सही नहीं है। और ऐसे गधे जो कुछ करना ही नहीं चाहते कैसे प्रॉफिटेबल होंगे यार। उफ, रियली हार्ड। और मेरी दुआ है कि ऐसे गधों का नाम मेंटरशिप में ना आ जाए कि भाई इनको मेंटरशिप देनी पड़े, वरना बोलेंगे भाई आप एक काम करो, आप ट्रेड्स लगा लोगे हमारे बदले की, कैपिटल भी आप अपना लगाओ, ट्रेड्स भी आप लगाओ, जो प्रॉफिट हो वो आप हमें दे देना, वरना इंस्टाग्राम पे जाके हम गंदे गंदे कमेंट्स करेंगे। चलो जी, ऑल राइट। तो हाई रेजिस्टेंस आपने मार्क कर ली। मार्क करने के बाद आपने वेट करना है कि 15 मिनट पे हाई रेजिस्टेंस आपकी स्वीप हो जाए। 4 आवर के कैंडल स्ट्रक्चर, उसके बाद 15 मिनट की हाई रेजिस्टेंस मार्किंग, उसके बाद आपने क्या करना है, हाई रेजिस्टेंस स्वीप का वेट करना है, लाइक दिस। बस हाई रेजिस्टेंस जैसे ही स्वीप हो, आपने 5 मिनट और 3 मिनट पे जाना है, CISD देखना है और ट्रेड करनी है, दैट्स इट। टोटल आपके पास 3 रूल्स हैं इसको करने के। 4 आवर का स्ट्रक्चर, 15 मिनट की हाई रेजिस्टेंस, 3 मिनट और 5 मिनट पे CISD, एंड बैंग बैंग। चलो जी, रूल्स एक दफा दोबारा जो है यहां पे सारे लिख देता हूं, लाइक दिस। पहला रूल क्या था भाई, पहला रूल क्या था मेरे भाइयों, 4 आवर कैंडल स्ट्रक्चर, ऑलराइट। और सेकंड रूल क्या था, 15 मिनट हाई रेजिस्टेंस sweep. Fantastic. And the third point will be CISD in 3 or 5 minutes time frame, like this. That's fantastic. So let me change the font size. That's amazing. All right. So 4 hour candle structure, 15 minute high resistance sweep, 3 minute और 5 minute CISD. That's it. And let's go to the live example. सब समझ आ गया होगा, ये लो एग्जाम्पल निकाल के रखी है। और राइट, सारी एग्जाम्पल्स हैं मेरे भाई, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। चलो जी, सबसे पहले ये थी एक बुलिश कैंडल, इसका हाई मार्क किया, 4 आवर के कैंडल ने इसका हाई स्वीप कर दिया, दैट्स अमेजिंग। कैंडल रिवर्स भी है, सही, ये बुलिश थी, ये बेरिश है, उसके नीचे भी क्लोज कर दिया, ऑल राइट। तो ये क्या हो गया मेरे पास, अ परफेक्ट सेटअप। अब मैंने सिंपली क्या करना है, 15 मिनट्स पे जाना है माय ब्रदर्स, दैट्स इट। इस पे कमांड हासिल कर लो, जबरदस्त आउट क्लास इसका विन रेशो है, मजा आएगा आपको। लंबी चौड़ी स्ट्रेटजीज में पढ़ने से अच्छा बंदा यही कर ले। अच्छा भाई, हाई रेजिस्टेंस एक बार दोबारा से बता देता हूं, वो वीडियो है जाके देख लेना, चैनल पे रखी है, LR ओके। एक लेग बन रहा होता है, उसके अंदर ना मार्केट पुल बैक्स दे रही होती है, लाइक दिस। ये देखो, ये अभी जो पूरा लेग होता है ना, ये सारा होता है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। यानी अगर मार्केट यहां से कभी रिवर्स होती है ना, तो स्पीड से ऊपर जाती है और ये पूरा लेग कवर करते हुए जाती है, ओके, जिसको हम ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी कह सकते हैं। और जो हाई रेजिस्टेंस होता है ना, वो पहले पुल बैक पे होता है, लाइक दिस। अगर ये मार्केट ने लिया तो मार्केट नीचे जाएगी, तो ये हम बोलेंगे ये है हाई रेजिस्टेंस, इसको आप इंड्यूसमेंट भी कहते हैं, सही है। तो ये आपका हाई रेजिस्टेंस है, सिंपल। चलो जी, मैंने 4 आवर पे स्ट्रक्चर देखा, 15 मिनट पे आके हाई रेजिस्टेंस ही मार्क कर दी, एक ही है और एक ही है, सही है। मैं थोड़ा सा एक बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं मार्केट को और खुद के लिए भी, कि यार अगर अपना ये वाला पॉइंट स्वीप होता तो सही है, अगर ये वाला पॉइंट स्वीप होता तो सही है, नो वरीज, क्योंकि दोनों यहां पे मेरे पास एक पुल बैक है छोटे छोटे, सही है। वैलिड वाला ये नीचे वाला है वैसे, सही है, ये मैंने ऐसे ऊपर वाला मार्क कर दिया। चलो जी, 15 मिनट पे देखते हैं यार ये स्वीप होते हैं नहीं होते। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, ओके, अच्छा सही है, स्वीप नहीं हुआ, नो वरीज, स्वीप नहीं हुआ, दैट्स ग्रेट।
क्या दोबारा स्वीप होगा? ओके, तो मार्केट आ गई और मार्केट ने अगर आप देखें तो हाई रेजिस्टेंस स्वीप कर दिया है। हाई रेजिस्टेंस स्वीप। अब मैंने क्या करना है, 5 मिनट और 3 मिनट पे जाना है। अब जरा आपको 5 और 3 मिनट का भी थोड़ा सा गेम समझा देता हूं। देखो, अगर आप 3 मिनट का CISD देख रहे हो तो आपने ट्रेड भाई करना है, एटलीस्ट कोशिश करना है कि भाई 1:3 का आप टारगेट करो। अब ये देखो, ये जो कैंडल है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक फॉरन कैंडल बनी, ये थोड़ी सी मुझे खतरनाक लग रही है, तो मैं एक कैंडल को और रूम दूंगा यार, वेट करके ट्रेड लूँ, तो मैं इधर से ही ट्रेड करूंगा 3 मिनट पे। सही है, स्टॉप लॉस रहेगा इसके हाई पे। 3 मिनट पे विन रेशो थोड़ा सा कम हो सकता है, यानी 65-70% के करीब, 60-70% आप लगा लो, इतना विन रेशो होगा 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आपने इसका जो RR है वो तो रखना है 1:3 या 1:3 से ज्यादा, लाइक दिस 1:3 का रखो, ताकि आपके पास इसमें कैपिटल गेन के चांसेस ज्यादा हों। यानी एक लगाओगे तो 3 बनेंगे। और अगर 5 मिनट देख रहे हो तो बस आपने लगाना है 1:2, जैसा मैं अपनी लाइफ पे और हर जगह करता हूं। सही है, तो मैं 3 मिनट पे लगाता हूं। 3 मिनट पे लगाने के बाद मैंने 1:3 का स्केल ओपन किया एंड लेट्स सी द रिजल्ट्स। ऑलराइट, ओके ओके, डरा रही है मार्केट, डरा रही है, फिर से आधे लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे और जो गधे मार्केट से बाहर हो गए वो रो रहे होंगे। जो मजबूत दिल वाले होंगे वो बोलेंगे दादा प्रॉफिट बुक। या तो भाई विन होता है या मेरे भाई एल, स्ट्रेट लर्न। सही है, आर वाला। तो ये दो चीजें हैं। थोड़ा बहुत और देखते हैं यार एग्जांपल्स वगैरह का। 4 आवर वापस करता हूं, लेट्स सी। थोड़ा सा रियल टाइम पे भी इसको हम चेक करते हैं, मतलब है तो पूरा, किधर है लेग? ओके सही है, ये देखो, ये एक और सेटअप है, इसको भी चेक करते हैं। आ जाओ जी, ये देखो, ये आ गया सेटअप, सेटअप। ओके, तो यहां पे देखो तो यहां पे ब्रोकन कैंडल है। ब्रोकन कैंडल इसलिए क्योंकि ये फ्राइडे है और ये संडे है, तो यहां पे जो है ना मार्केट का स्प्रेड वगैरह आया होगा। सही है, तो इसके अगले वाला, क्योंकि ऊपर विक क्लोजर नहीं आया ना, मुझे विक क्लोजर चाहिए ऊपर, और प्लस नीचे भी क्लोज नहीं है, तो ये इनवैलिड सेटअप है। ओके, तो ये मेरे पास थी एक बेरिश कैंडल, मार्केट ने इस बेरिश कैंडल का लो स्वीप कर दिया, परफेक्ट, ये हो गया परफेक्ट। लेकिन क्या हाई स्वीप किया? नहीं, मार्केट ने हाई स्वीप नहीं किया माय ब्रदर्स। तो ये सेटअप कौन सा हो गया? लो प्रोबेबिलिटी सेटअप। ये हाई नहीं है, लो प्रोबेबिलिटी सेटअप, दैट्स इट। अब मैंने क्या करना है, 15 मिनट पे जाना है। 15 मिनट पे जाके मैंने क्या करना है, हाई रेजिस्टेंस मार्क करनी है। ऑलराइट, तो हाई रेजिस्टेंस, यार ये देखो ना, यहां पे तो कोई हाई रेजिस्टेंस है ही नहीं। अरे हाई रेजिस्टेंस है ही नहीं भाई कोई। 30 मिनट पे देख लेते हैं। 30 मिनट्स पे एक की लेवल है। सही है, ये देखो, ये की लेवल आ गया, ये इस जगह पे, ये 30 मिनट्स पे एक की लेवल है। 5 मिनट पे कोई हाई रेजिस्टेंस है? ओके, 5 मिनट की भी हाई रेजिस्टेंस यही है। सही है, बेहतरीन है, जबरदस्त। देखो, ये मार्केट की हाई रेजिस्टेंस और यही है की लेवल, जबरदस्त यार। मार्केट अब इधर अगर आती है तो मैं चेक करता हूं, 15 मिनट पे कुछ भी नहीं मिला मुझे, तो 15 मिनट पे नहीं मिलेगा, मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज करके भी देख लेता हूं, क्योंकि सेटअप वैसे ही लो प्रोबेबिलिटी है मेरा। 15 मिनट पे नहीं मिला और थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर मसला हो गया। चलो जी, चेक करते हैं कि क्या हाई रेजिस्टेंस स्वीप होती है या नहीं। ऑल राइट, अच्छा एक और चीज इसके अंदर दिखाता हूं मैं। ये देखो, ये चीज बहुत जरूरी है, सीखने वाली चीज है ये। इस जगह पे आके मार्केट ने हाई रेजिस्टेंस स्वीप की, सॉरी हाई रेजिस्टेंस तो थी नहीं, की लेवल, की लेवल पर टैप किया। मैं 3 मिनट पे गया। 3 मिनट पे जाने के बाद सही है, 3 मिनट का CISD भाई इस जगह पे था। सही है, क्योंकि ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसको मार्केट ने ब्रेक ही नहीं किया। उसके बाद एक फेलियर स्विंग का मेरे पास लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक ये बन गया। मैं यहाँ पे लेट्स सी कि अगर ट्रेड लगाता, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखता, हालांकि जेन्युइन ट्रेड इधर से ही होगी, जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वहाँ से ही ट्रेड होती है, यहाँ से ट्रेड लेता, तो आप देखो कि मार्केट रीटेस्ट किए बगैर ही ऊपर चली गई और मुझे 1.6 तक का टारगेट दे दिया। अब जब दोबारा मार्केट आएगी, दोबारा इस लेवल पे आएगी, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा,
क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छा खासा टारगेट दे चुकी है, 1.6 तक का दे चुकी है, तो मैं अवॉइड करूंगा। और जो दूसरी चीज है वो है टाइम मेरे भाई। किल जोन का टाइम 3 से 5 का होता है, और जो न्यूयॉर्क है उसका 8 से 11 होता है। ये किल जोन का टाइम है, उसके बीच में मैं ट्रेड करता हूं। इसके अलावा आप लोग भी ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि 3 बजे लंदन भी ओपन हो जाता है, तो कोशिश करेंगे 3 बजे ही ट्रेड करें, सही है। तो खैर देखो, रीटेस्ट का वेट करते तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस उड़ाती, और उसके बाद आप बोलते यार शिट ये क्या हो गया, फिर आप गुस्से में चले जाते, और उसके बाद मार्केट अपना असल गेम चलाती। सही है, जबरदस्त। अच्छा अभी भी देखो, अभी भी टाइम फ्रेम आउट है, अभी भी जो टाइम है वो आउट है। टाइम हो रहा है मेरे पास 2:35, सही है, 2:35। थोड़ा सा वेट ही करूंगा मैं, और ये 3 बज गए भाई, यहां पे 3 बज गए, सही है। मैं कोशिश करूंगा कि भाई अगर ये वापस नीचे आता है, फिर से कोई CISD देता है, तो मैं ट्रेड ओपन कर दूंगा, सही है। ट्रेड यहां से बन चुकी थी, लेकिन मैं किल जोन के अंदर करता हूं, तो किल जोन के टाइम के हिसाब से लेट्स सी ट्रेड बनती है या नहीं। ओके ओके, आ गया आ गया आ गया आ गया, माय ब्रदर्स आ गया। जबरदस्त यार, जबरदस्त। ये देखो, एक और निशानी के किल जोन में क्यों करना चाहिए। मैं यहां से ट्रेड ओपन करता, ये ट्रेड लेता, अगर यहां से CISD में पकड़ने की कोशिश करता तो ये रीटेस्ट भी हो गया था। ट्रेड लेता 3 बजे से पहले, मार्केट गई थी, वापस आके उसने लंदन में स्टॉप लॉस हंट कर दिया मेरा फिर से। 3 बजे का टाइम इसीलिए मेरे लिए वैलिड है कि लंदन ओपन होता है, तो मैं लंदन के बाद ही देखता हूँ, सही है। 3 मिनट पे तो CISD अभी भी ऊपर ही है, 5 मिनट पे भी ऊपर ही है। चलो जी, ये मेरा CISD का पॉइंट है, 3 बज चुके हैं। मेरा ट्रेड का सेटअप जो है वो बिल्कुल वैलिड है। लेट्स सी कि क्या मार्केट मुझे ट्रेड देती है या नहीं। 5 मिनट देख रहा हूं तो 1:2 ही लगाऊंगा मैं, सही, लाइक दिस। चलो जी, लेट्स सी। सेटअप तो वही है भाई। अब देखो, यहां से ये पुल बैक्स भी दे रहे हैं, यहां से भी सेटअप बन सकता है, लेकिन इतना मजेदार नहीं है यार, जेन्युइन यही है। ओके ओके, लेट मी शो यू वन थिंग माय ब्रदर्स। अभी तक देखो यहां पे ये CISD नहीं हुआ, कैंडल क्लोजर नहीं हुआ, यहां पे आके मार्केट ने मुझे एक और CISD दे दिया है, यानी इस पॉइंट ने लो को स्वीप किया, तो ये मेरे पास एक जेन्युइन CISD का पॉइंट आ जाएगा, और मैं यहां से एक ट्रेड इनिशिएट करके देख सकता हूं। लेकिन यार ये वाली कैंडल इधर ऊपर क्लोज हुई है, तो लेट्स सी कि चलो मैं इधर से ट्रेड जो है वो ओपन करता हूं, और 5 मिनट पे 1:2 का टारगेट, लाइक दिस। ये लो जी, CISD अपने बैक टू बैक जो है वो चेक करने हैं कि भाई CISD आपके बार बार चेंज भी होते रहते हैं। अब आप देखो, आपने एक एक्यूरेट ट्रेड ली है, वो स्ट्रेट TP की तरफ गई है। जहां पे आप गलती करोगे कि टाइम फ्रेम से पहले ट्रेड लोगे, टाइम फ्रेम से थोड़ा सा पहले ले लिया, CISD गलत मार्क किया, तो मार्केट आपको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मार्केट इस वक्त जो उसका वॉयलेंस है वो स्पार्टिकस लेवल का हुआ है। तो मार्केट ने आपको बिल्कुल जो है वो खत्म कर देना है। तो मेरे भाइयों, ये है एग्जांपल्स। अब इसके अंदर आप और एग्जांपल्स ढूंढते जाओगे, आपको मिलती जाएंगी। लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड भी बड़ी जबरदस्त हमारी चली है। आप इस तरीके से एग्जांपल्स ढूंढो ज्यादा से ज्यादा, बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने के बाद आप भाई प्रैक्टिस लाजमी करना। चलो यार, ये एक और एग्जांपल मिली है, यहाँ पे लो प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप ही है, इसको भी एक दफा बस चेक कर लेते हैं, आखिरी चेक करूंगा, उसके बाद आप लोग खुद करो, क्योंकि इसके सेटअप्स बहुत अच्छे मिलते हैं माय ब्रदर्स। यार जिसकी क्यूरी लंबी होती है ना, जो इतनी लंबी आके पूरी सफ़े लिख देता, तशरीह लिख देता, वो डिस्कॉर्ड पे आके लिखा करे यार, यूट्यूब पे नहीं। डिस्कॉर्ड पे मेंबर्स होते हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे, सही है। यहां पे लिखते हो ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। देखो, हाई पे विक पे स्वीप हुआ, कैंडल नीचे क्लोज हुई नहीं, तो ये क्या सेटअप है, लो प्रोबेबिलिटी, सही है। 15 मिनट पे जाता हूं, 15 मिनट पे जाने के बाद यहां पे मैंने सिंपली क्या करना है, हाई रेजिस्टेंस मार्क करनी है। भाई ये मेरी हाई रेजिस्टेंस आ गई, और ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी आ गया, जबरदस्त। तो ये अच्छा सेटअप भी हो सकता है, क्यों, बस कैंडल स्ट्रक्चर जो है लो प्रोबेबिलिटी हो गया, उसके बाद जो मर्जी चीज अच्छी हो,
लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड में ही काउंट होगा सब। ओके चलो जी, यहां पे स्वीप हो गई, सही है। 3 मिनट पे जाऊंगा, 3 मिनट 3 मिनट पे देखूं तो 3 मिनट पे मेरे पास है 1 2 3, यार ये एक वैलिड है मेरे पास। 5 मिनट भी देख लेता हूं साथ के साथ। मैं चाह रहा हूं कि एक आध स्टॉप लॉस हिट हो, ताकि पता चले कि यार स्टॉप लॉस कैसे आते हैं। स्टॉप लॉस हिट होना बहुत ज़रूरी है। जिनके स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, इसका मतलब वो ट्रेड ही गलत कर रहे हैं, या वो स्टॉप लॉस लगा ही नहीं रहे। यार एक इन्फ्लुएंसर का मुझे एक लड़का बता रहा, बोल रहा है यार इससे अच्छी इन्फ्लुएंसर कोई है ही नहीं, इसका विन रेशो 90% है। उन्होंने कहा कि यार इनको जो है ना, मेरे को फॉलो करने का दिल चाह रहा है, मैं उनको फॉलो कर रहा हूं। मैंने कहा भाई खुशी खुशी करो। उन्होंने तकरीबन 10-12 ट्रेड्स किया, 10-12 के 10-12 टेक प्रॉफिट हिट। उसके बाद वो एक दिन मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि यार अकाउंट वॉश हो गया। मैंने कहा यार अकाउंट कैसे वॉश हो गया? विन रेशो आपके मुताबिक तो 90% था। तो बोल रहे हैं यार विन रेशो 90% था, लेकिन बगैर स्टॉप लॉस के। बोलने एक ट्रेड थी जो रिवर्स हुई, स्टॉप लॉस नहीं था, वो जाती गई जाती गई जाती गई जाती गई और सब कुछ वॉश, कुछ नहीं बचा। तो मैंने कहा बाकी लोग बोलने सबका वॉश हो गया। और उन्होंने कहा कि यार मार्केट के सेंटीमेंट्स, मार्केट की न्यूज, मार्केट का ये, मार्केट का वो, मेरा विन रेशो 90% ही है। तो मेरे भाई स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे ना, तो 99% भी होगा, तो एट द एंड मार्केट सब खा जाएगी। तो ऐसी कोई हरकत ना करे कि बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड करे, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको हमेशा बचाता है। अदरवाइज तो भाई मेजॉरिटी पाकिस्तान के अंदर जितने भी ट्रेडर्स हैं, उन सबका विन रेशो 95, 98, 99% ही है। स्टॉप लॉस लगाओगे तो विन रेशो कम होगा, लेकिन यह है कि कंसिस्टेंसी बंदी रहेगी। चलो जी यार चेक करते हैं, आ जाओ। एसएल दे दे भाई। यार सही है, चलो ये भी टीपी आपका हिट। तो ये स्ट्रेटेजी मेरे भाई, अगर इस स्ट्रेटेजी पे जो लोग काफी टाइम से काम कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, जिनको प्रॉब्लम होती है कि यार हमें ट्रेड्स अच्छी नहीं मिल रही, हमें प्रॉब्लम है, ये मसला है, वो मसला है, फलाना ढिमकाना जो भी है, इस स्ट्रेटेजी के बाद भी अगर आपको कोई मसले आ रहे हैं ना, तो भाई दिमाग का इलाज कराओ। ये पूरा सर जो है ना, यहां से खुलता है ऐसे करके, और जो भेजा है वो यूं करके निकलता है। फिर उसकी टेस्टिंग होती है, साइंटिस्ट उस पर टेस्ट करेंगे कि यार क्या मसला है। देखो सबसे पहली बीमारी तो हो सकता है कि यार हो कि शायद ये पाकिस्तान से है यार। उसके बाद और नई नई बीमारियां निकालेंगे कि भाई क्या क्या मसला है। स्टॉप लॉस नहीं लगाता था ये, ग्रीड ज्यादा था इसके अंदर, इसको जो चीज बताई जाती थी कोई पुट्ठी नई चीज निकाल के ले आता था। इसको बोला जाता था कि भाई फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक देखने, वो ट्रेंड लाइन लगा रहा होता था, या वो कभी बैठ के वो डॉजी कैंडल, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार देख रहा होता था। तो ऐसी कोई भी बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए कि जो आपको बताया जाए आप वो करो, इसके अलावा कोई काम मत करो। फजूल की कहीं पे भी जो है ना वो आप नहीं करना, सही है। तो आई डू होप यू लाइक दिस वीडियो, और बैक टेस्ट करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इस स्ट्रेटजी को मैंने लाइफ पे बहुत दफा इंप्लीमेंट किया है। मोस्टली मेरी लाइफ के ऊपर ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट, जब मेरा मॉडल पे कोई ट्रेड नहीं होता तो इस स्ट्रेटजी के ऊपर मैं ट्रेड बनाने की कोशिश करता हूं कि इस पे कोई बन जाए, क्योंकि ये फौरन बनती है, फौरन, और बैठे बिठाए आपको जो है वो ये अच्छे रिजल्ट दे सकती है। ए प्लस जो इसका मॉडल है हाई प्रोबेबिलिटी वाला, उस पर इसका विन रेशो है 70-80%, और जो लो प्रोबेबिलिटी है उस पर 60-70%। अगर कंडीशन ज्यादा खराब हो तो 55%। इसीलिए 1:3 की ट्रेड होती है 3 मिनट पे, ताकि अगर आपका 50% भी विन रेशो जा रहा है तो आपके पास अच्छे खासे प्रॉफिट्स पीछे पड़े। सही है। तो मेरे भाइयों अपना ख्याल रखो। मेंटरशिप्स के लिए कमेंट करना मत भूलना भाई। कमेंट करोगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो होगा तो भाई अगली वीडियो में अनाउंसमेंट हो जाएगी, और वो भी इंस्टाग्राम पे होगी, यूट्यूब पे नहीं, इंस्टाग्राम पे होगी। तो ख्याल रखो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम माय ब्रदर्स।